हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कविता गुसाई और मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आई होप दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और हम लोग भी बहुत ही बढ़िया हैं। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। तो अभी मैं दिन का खाना बना रही हूँ और खाने में बना रही हूँ, खाने में है भिंडी की सब्जी और रोटी बना रही हूँ। तो अभी मैंने तवा चढ़ा रखा है और अभी मैं रोटी बना रही हूँ। तो दोस्तों रोटी के लिए मैंने तवा तो चढ़ा दिया है, लेकिन मैं पहले आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। दोस्तों बाहर का मौसम तो अभी बहुत ही तेज़ धूप है, क्योंकि अभी मौसम हो रहा है, अभी समय हो रहा है 12:30 करीब टाइम हो रहा है। तो अभी तो तेज़ धूप है, लेकिन हल्के हल्के बादल भी हैं और हो सकता है थोड़ी देर में मौसम चेंज हो जाए। तो अभी तो आप ऐसे ही देख सकते हैं कि भैया बहुत ही तड़तड़ाती हुई धूप लगी हुई है। तो दोस्तों इधर मैंने बना दिया है मैंगो शेक। अब मैं रोटी बना देती हूँ। तो दोस्तों आपने खाने में आज क्या बनाया आप मुझे बता सकते हैं। हम 2 ही लोग हैं तो रोटी भी हमको थोड़ी सी ही बनानी पड़ती है। 6-7 रोटी बना देंगे तो इतने में हो जाएगा। ये अभी है तो इसी में मैं डाल देती हूँ। तो दोस्तों मेरी थाली हो चुकी है तैयार। ये है मैंगो शेक और ये है भिंडी की सब्जी और ये है रोटी। तो दोस्तों आप सब भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? हम सब भी बहुत मस्त हैं, मज़े में हैं। तो भाई साहब अपना ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, नाश्ते का ब्रंच ब्रंच समझ लो हमारा। तो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में चल रहा है, तो हमारा हो रहा है ब्रंच। आज है भिंडी की सब्जी, दाल और रोटी। तो और साथ में ये, हाँ भाई ये तो भूल गए थे, मैंगो शेक। मैंगो शेक। देखो बिल्कुल बस तले की है। तो आइए नाश्ते का मज़ा लीजिए हमारे साथ। क्या चलिए आप लोग भी करिए और हम करते हैं यम्मी नाश्ता। नाश्ता फिर बार बार हम नाश्ता ही बोल रहे हैं। वही है, ब्रंच नाश्ता ही। अब सुबह उठ के यही होता है। सुबह उठ के दोस्तों हल्का फुल्का कुछ हो जाता है, तो इसीलिए अभी दिन में हम लोग ब्रंच कर लेते हैं। क्योंकि भाई अब हमको कहीं जाना आना तो है नहीं, तो सुबह भी खाते रहें, दिन में भी खाते रहें तो फिर वो पछता भी नहीं है ना उतना। तो इससे थोड़ा सा सुबह हल्का फुल्का कुछ कर लिया और फिर उसके बाद टाइम से ही, जैसे अभी लगभग 1:30 बज रहा है, तो 1:30 बजे के टाइम पे भाई ब्रेकफास्ट तो होता नहीं है, होता तो लंच ही है। चाहे तुम रोटी खाओ, चाहे चावल खाओ, चाहे जो भी खाओ, है ना। तो इसके हिसाब से हमारा हो रहा है ब्रंच। तो दोस्तों आप भी आ जाइए और आप भी हमारे ब्रंच का लुत्फ लीजिए। बहुत ही बढ़िया। और आप लोगों का भी हो ही रहा होगा लंच। बहुत लोगों का हो रहा होगा, किसी का होने वाला होगा, है ना, क्योंकि खाने का टाइम ही हो रखा है भाई। जो ड्यूटी वाले वो तो इस समय लंच कर करके
ड्यूटी वाले भी लंच कर रहे होंगे क्योंकि हो गया 1 से 2 होता है लंच टाइम। 1 से 2 लंच टाइम, हाँ 1:30 बजे तो फिर होता ही है ज़्यादातर, मोस्टली सभी लोगों का होता है। तो आजकल आम आ रहा है, तरबूज आ रहा है, लीची आ रही है। तो दोस्तों मौसमी फलों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, है ना, चाहे जिस रूप में भी करें। अब जैसे हम लोग मैंगो लाते हैं तो मैंगो शेक बना देते हैं, और जैसे मैंगो आता है मतलब जैसे दशहरी वगैरह आएगा तो उसको वैसे काट के खा लेते हैं। सफ़ेदा वफेदा आता है तो उसका मैंगो शेक बना लेते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है, मतलब कहने का मतलब है कि जो मौसमी फ्रूट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करिए, बजाय कि उन फ्रूट्स के जो कि कोल्ड स्टोरेज में होते हैं। मैं बार बार यही बात बोलती हूँ क्योंकि जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है वो पहले करो, नहीं? चलो फिर मिलते हैं आपको दोस्तों। खाना पीना तो हो गया है तो अब थोड़ा सा किचन भी साफ कर लेती हूँ, और क्योंकि खाना पीना तो हो ही जाता है लेकिन साफ सफाई में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो किचन भी साफ करके भांडे बर्तन करके हो जाएगी आज अभी के दिन के किचन की छुट्टी दोस्तों। क्योंकि साफ, अब थोड़ा हो गए बर्तन भांडे रहते हैं वो भी कर देती हूँ। तो दोस्तों हम गृहिणियों का यही काम है, कभी कमरा साफ़ करो, कभी किचन साफ़ करो, कभी बाथरूम साफ़ करो, कभी ड्राइंग रूम साफ़ करो, कभी बस दिन भर सफाई 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 होता रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर वैसा का वैसा ही दिखता है, उसमें कुछ नया दिखता नहीं है दोस्तों। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं अपना कपड़े वपड़े भी थोड़े ठीक कर लेती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको कि कैसे हो रखे हैं। तो दोस्तों ये है मेरा बेडरूम और यहाँ पे है मेरी एक अलमीरा। तो अभी मैं दिखाती हूँ दोस्तों, उसमें मेरे थोड़े से कपड़े, देखिए दोस्तों ये मेरे थोड़े से कपड़े हैं। तो मैं इनको हाथ व्यवस्थित करने वाली हूँ क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही हूँ अभी करूँ लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, तो अभी मैं कर देती हूँ। दिखाती हूँ आपको भाई कि मेरे पास थोड़े से कपड़े हैं। तो आज मैंने अपनी कपड़ों की अलमीरा को एकदम व्यवस्थित करने की ठान ही ली है दोस्तों। बहुत दिनों से ही सोच रही थी कि आज करती हूँ, कल करती हूँ, आज करती हूँ, कल करती हूँ, और इसी चक्कर में काफ़ी दिन बीत गए। और अब जाके मैंने आज तो ठाने ली कि भैया आज और काम हो चाहे ना हो, आज तो मुझे अपनी कपड़ों की अलमीरा को व्यवस्थित करना ही है। तो मैं सबसे पहले मैंने देखा कि बेड खाली करके मैंने कहा बेड पे सारे कपड़े लगा रख देती हूँ, मतलब क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, पहनने के लिए तो नहीं है लेकिन वैसे बहुत सारे हैं। और ऐसे में किसी का सलवार मिलता है, किसी का दुपट्टा नहीं मिलता, किसी का कुर्ता मिलता है, किसी की सलवार नहीं मिलती। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि भैया व्यवस्थित तो करना ही पड़ेगा, कब तक ऐसा चलेगा। तो आज इस पे बेड पे बैठ के आराम से सारे कपड़ों को अच्छे से सहेज के किसके साथ क्या पहनना है, कब पहनना है, कैसे रखना है, वो सब सोच के आज तो कर ही दूंगी। दोस्तों ये अलमीरा कर दी है खाली, अब दिखाते हैं कि कैसे रखे जाएंगे इसमें। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है
कि लेडीज़ लोग के पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं होते हैं, मेरे पास भी बिल्कुल कपड़े नहीं हैं। वो बात अलग है कि रखने के लिए जगह नहीं है, पर मेरे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं हैं, क्योंकि मुझे कहीं इधर उधर जाना होता है तो मैं सोचती हूँ मैं क्या पहनूँ। और वैसे आप देखोगे तो यहाँ पे ढेर लग चुका है, जो कि इतनी बड़ी अलमीरा जो खाली की है मैंने, इसमें भी पूरे नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या किया जाए दोस्तों? तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई इस अलमीरा में जो इतने सारे कपड़े थे, अव्यवस्थित तरीके से थे, तो कैसे थे, और फिर उसके बाद मैं व्यवस्थित करके रखूंगी तो वो कितने अच्छे से आपको दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं करती हूँ इन सब को व्यवस्थित। सारे कपड़े तहा के रख दिए हैं और अब उनको मैं इसके अंदर अलमीरा के अंदर सेट कर देती हूँ। तो दोस्तों अलमीरा अच्छे से सेट हो गई है और देखिए दोस्तों अभी बहुत सारा स्पेस भी है इसमें, जैसे कि पहले बिल्कुल नहीं था। अभी कम से कम 10-15 दिन के लिए तो बढ़िया हो गया है, बाकी देखा जाएगा। कि दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। कोई भी चीज़ में मेहनत करेंगे तो उतना अच्छा लगेगा ही, और अभी तो अच्छा ही लग रहा है, बाद में देखा जाएगा। संभालने वाले भी हम ही हैं और बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं दोस्तों। तो अभी मैं जा रही हूँ नींबू पानी बनाने। ये देखो एक पाउच है, इसमें ना बहुत ही अच्छा टेस्ट है नींबू पानी का, बिल्कुल नींबू पानी जैसा ही लगता है। और ये 2 नींबू पानी डाल के और इसमें एक आम पन्ना वाला पाउच भी डाल दूँगी, तो टेस्ट बहुत ऑसम हो जाता है दोस्तों। ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये तीनों पाउच मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसमें अब डाल देती हूँ 1 लीटर पानी। 1 लीटर और थोड़ा और डाल देती हूँ। ये बहुत ही चिल्ड पानी है, तो चिल्ड से मैं थोड़ा और डाल देती हूँ दोस्तों। ये डाल दिया मैंने और इसको 2-3 बार ऐसे करके ये 2-3 बार मिक्स कर दिया दोस्तों। और अब बन गया है ये मस्त वाला नींबू पानी। देख रहे हैं दोस्तों, एकदम टेस्ट में भी वैसा ही है जैसे कि नींबू पानी होता है, एकदम फ्रेश वाला। तो अभी हुसैन जी को देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है। ये रहा नींबू पानी, अब मैं हुसैन जी को दे देती हूँ और उनका रिएक्शन जानती हूँ। लो जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो देखो कैसे सोया हुआ है, कैसा हो रहा है? बढ़िया। वो वाले पाउच से बनाया तो अच्छा है ना, अच्छा है वैसे। वो तो देखो वो भी देख रहा है कि मेरे को भी दे दो। गर्मियों का अमृत है बेटा, इसको भी दे दो, इसके मुंह में भी चुआ दो जरा। उठ जा भाई। भाई कैसे देख रहे हो, सोफे में ऐसे लेटा हुआ है लम तम होके हैं। चलो फिर हम भी पीते हैं। बिल्लू पहलवान उठ चुका है। बुरे नमस्ते कर, नमस्ते करो, जय करो, जय दोस्तों को नमस्ते कर लो। ए गधेड़े, इधर देख कैमरे की तरफ देख लो कैमरे से वो इतना शर्मा रहा है कि उसका मुंह ही उधर हो गया है दोस्तों। नींद में है भाई साहब नींद में है। पूरे हाय हाय, देख ले भाई, कैमरे की तरफ देख ले, जय कर दे भाई। दोस्तों गुड आफ्टरनून।
ले भाई ले आ गया। चल दिया। इन्हें सोच रहे हैं भाई पता नहीं क्या है। देख रहे हो दोस्तों, और उधर से उतर के नीचे आया, देखा उसने कि इसमें दूध कुछ नहीं है, वो सोचा दूध होगा, देखा और फिर जाके लटक गया है। बहुत ही गर्मी हो रही है, जैसे कि मुझे तो वैसे भी बहुत ही गर्मी होती रहती, पसीना हो रहा है। तो वो हमने सोचा थोड़ा ठंडा पिया जाए। गर्मियों का अमृत मजा आ रहा, ठंडा ठंडा एकदम। वैसे तो हम इतना पानी पीते हैं ना दोस्तों कि क्या ही बताएं। पानी पीते रहते, लेकिन मुझे तो पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, इसके लिए ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, क्योंकि पानी नहीं पियेंगे तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मज़ा ही आ गया। इसका नहीं जगह बैठ गया। तो दो गिलास तो कोई दिया है कम से कम है। तो दोस्तों आप लोग भी पानी पीते रहा करिए, क्योंकि गर्मी है। चाहे मौसम थोड़ा कभी ठंडा भी हो जा रहा है, लेकिन पानी की ज़रूरत तो है ही, है ना। गर्मियों में बहुत ज़रूरी है पानी, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पिया करो। प्यास ना भी लगे तो भी पियो, क्योंकि कई बार हम ना जैसे एसी वेसी में बैठे रहते हैं तो हमको लगता है प्यास ही नहीं है, पर वैसे तो पानी नहीं पिया जाता, लेकिन जैसे आप ऐसे बना के पी सकते हैं, नींबू पानी बना के पी सकते हैं। आजकल तो और ग्लूकोज वगैरह अभी जिनको शुगर वगैरह नहीं है वो ग्लूकोज वगैरह डाल के भी पी सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम पानी तो अंदर जाएगा ना किसी भी हाल में। ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रॉल हो गया, कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं तो पीना चाहिए। छाछ पियो, छाछ भी बढ़िया। छाछ वाछ तो बहुत ही अच्छी चीज़ है वैसे, पर हमको तो भाई छाछ पी के ना नींद आने लग जाती है, इसलिए हम पीते नहीं हैं ज़्यादा। जैसे ही छाछ पियो ना तो क्योंकि नींद आने लग जाती है, ऐसा लगता है कि अब कुछ काम मत करो, आलस आ जाए। हाँ सो जाओ, इसीलिए ज़्यादातर हम कभी कभी पी लेते हैं, जैसे सुबह नाश्ते वास्ते के साथ ना पी लेते हैं, पर सिर्फ रेगुलर हम छाछ नहीं पीते हैं। वैसे पीना चाहिए, जिनको सही जिनको सही लगता है उनको पी लेना चाहिए, है ना। हम लोग कभी कभार पीते हैं तो हम लोगों को पी करके ऐसे आ जाता है आलस। हाँ कहीं बाहर बाहर जाना नहीं है ना, तो इसकी वजह से भी तो थोड़ा सा हो जाता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, क्योंकि भाई घर के अंदर ही अंदर है तो घर के अंदर का ही दिखा सकते हैं। गर्मी भी है तो इतना बाहर घूम नहीं सकते हैं, तो हमारे घर की जो दिनचर्या है हम उसको वही आपको दिखा रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करें, नहीं भी लग रहा है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आप हमें सजेशन दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि हम कैसे बनाएं, क्या दिखाएं, है ना। कुछ भी आप हम लोगों को बता सकते हैं, वैसा ही करें, है ना। एडवाइस करिए कि हम कहीं आप चाहते हैं कि हम कहीं आपको बाहर जाके कुछ दिखाएं, या दिल्ली की कुछ चीज़ें दिखाएं, तो आप वो भी हमको सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे बोलेंगे हम तो वो करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अभी तो हमको आइडिया नहीं आ रहा, कोई हमें आइडिया दे देगा ना कि ऐसे करो, ऐसे बनाओ, आप ये देखना चाहते हो, आप ऐसे दिखाओ हमको, तो हम वो ज़रूर करेंगे, है ना। तो देखा ही होगा, लेकिन अगर हाँ दिल्ली वालों ने तो देखा ही होगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि सब लोग दिल्ली से ही देखते हैं, कई लोग बाहर से भी देखते हैं, दूसरी जगहों से भी देखते हैं ब्लॉग, है ना। तो वो आप बता सकते हैं। और बाकी तो मेरी अपनी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छा ही बनाऊं, अच्छा ही दिखाऊं, घर के अंदर सीमित दायरे में जितना हो सकता है मैं उतना दिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ, है ना। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग भी है समाप्त कर रही हूँ। फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए थैंक
थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू दोस्तों।